तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में अपने बेटे के साथ रहा करती थी। अरे माँ, तुम हर वक्त इस पौधे को पानी क्यों देती रहती हो? इस पर तो फल लगते ही नहीं हैं। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। कुछ दिनों तक सावन के दिन आने वाले हैं, फिर जंगल में हर तरफ बारिश ही बारिश होगी, दाना ख़त्म हो जाएगा। पिछली दफ़ा भी कई पक्षी दाना तलाश करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसीलिए मैंने इस दफ़ा एक फलों वाला पौधा उगाया है, ताकि सावन का मौसम आने तक इस पर फल लग जाएं और हम सावन के दिनों में इसके ऊपर से फल तोड़ तोड़ कर खा सकें और हमें बाहर ना जाना पड़े। अरे माँ, क्या सच में इसके ऊपर फल लगेंगे? हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटे, इस पर ज़रूर फल लगेंगे। यूं ही रानो तो उस पौधे की बहुत देखभाल किया करती थी। रानो अपने बच्चे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती। उसी जंगल में गौरी कौवी भी रहती थी, वो भी लोगों के घरों में काम किया करती और रानो से बहुत जलती थी, क्योंकि रानो की ईमानदारी की वजह से उसे ज़्यादा काम मिलता और गौरी बहुत कामचोर थी, जिसकी वजह से उसे काम ना मिलता था। अरे कालू जी, मेरे तो हाथ टूट गए हैं लोगों के घर काम कर कर के। अगर आप इतने निकम्मे ना होते तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। अरे गौरी, सिर्फ तुम ही तो काम नहीं करती, उस रानो को देखो, सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और फिर अपने बेटे का भी ख्याल रखती है। अरे उसकी मिसालें मत दो। सारे जंगल वाले ना जाने मुझे उस रानो से क्यों मिलाते हैं। वो तो है ही मूर्ख। एक उसने अपने घर में पौधा लगा रखा है जिस पर ना जाने कौन सा फल लगना है, जो वो इतराती फिरती है। अरे वो तो मुझे भी उस दिन कह रही थी कि वो उस पर एक दिन फल लगेंगे और वो फल तोड़कर खाया करेंगे। अरे ऐसा भी कभी हुआ है? कितना अरसा हो गया है वो उस पौधे की देखभाल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं होगा। यूं ही वो दोनों तो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रानो को किसी की बातों से भी फर्क ना पड़ता था। वो रात दिन उस पौधे की देखभाल करती है। चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब तो रानो का पेड़ बड़ा हो गया था, लेकिन उस पर कोई फल ना लगा था। अरे रानो, इस पर कोई फल नहीं लगने वाला। तुम क्या मूर्ख थी, तुम्हारी किस्मत तो फूटी ही रहेगी। कितना इसके पीछे थकी, इससे तो अच्छा होता कोई महंगा पौधा खरीद लेती, इतनी मेहनत का फ़ायदा तो होता। अरे गौरी, ये पौधा जंगल में मर रहा था, मैं इसे यहाँ पर ले आई और देखो तो आज ये कितना बड़ा पेड़ बन गया है। फल ना सही साया तो देगा। इतनी बारिश में इसके साए का तुम क्या करोगी? सावन के दिन आने वाले हैं, वैसे भी पक्षी घरों से ही नहीं निकलेंगे। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, मैं तो जा रही हूँ। यूं ही गौरी चली जाती है।
यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो एक दिन सुबह उठती है तो उसके पेड़ पर मीठे मीठे सेब लगे हुए थे। रानो ये सब देखकर तो खुश हो जाती है। अरे अरे माँ, देखो तो हमारे पेड़ पर सेब लग गए। अरे अरे मेरे बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, देखो तो कितने अच्छे सेब लगे हैं, अब हम ये सेब खाएंगे। यूं ही माँ बेटा एक एक सेब तोड़कर खा लेते हैं। वो दोनों तो आज बहुत खुश थे। रानो के पेड़ की खबर सारे जंगल को हो जाती है। सभी पक्षी जो उसका मजाक उड़ाया करते थे आज उसकी अक्लमंदी पर उसे दाद दे रहे थे। दूसरी तरफ गौरी तो ये सब सुनकर जल भुन जाती है। अरे अरे, हर मामले में वो आगे निकल जाती है। अब तो उसे सावन की कोई चिंता नहीं होगी और मुझे ही सावन में खुआर होना होगा। यूं ही सावन के दिन आ जाते हैं। जंगल में तो हर तरफ बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में जोड़े हुए राशन से कुछ न कुछ बनाकर खा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि ये राशन ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। दूसरी तरफ रानो को जब भी भूख लगती वो वहाँ से सेब तोड़कर अपने घर में ले आती और माँ बेटा मज़े से वो सेब खाकर सो जाया करते थे। दूसरी तरफ सारे जंगल में अब तो भूख फैल रही थी, क्योंकि सभी पक्षियों का जोड़ा हुआ राशन ख़त्म हो चुका था। अरे अरे कालू जी, हम तो भूखे मर रहे हैं। इस रानो से यही नहीं होता कि अपने पड़ोसियों की मदद ही करते। यूं ही गौरी रानो के पास जाती है। अरे अरे रानो, हमें भी सेब दे दो, हमें भी भूख लग रही है। मैं और कालू जी तो इस डर से कहीं नहीं जा रहे, तुम तो जानती हो पिछली दफ़ा भी बरसात के दिनों में कितने पक्षी मारे गए थे। हाँ हाँ गौरी, मैं जानती हूँ। तुम ऐसा करो, ये एक टोकरी सेब ले जाओ और घर जाकर तुम दोनों खा लेना। यूं ही रानो जंगल में सब पक्षियों को कह देती है कि जो पक्षी चाहे उसके पौधे से सेब तोड़ ले, क्योंकि वो अपने पक्षियों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। यूं ही सभी पक्षी भूख लगने पर यहाँ आते और अपनी ज़रूरत के सेब तोड़कर घर ले जाया करते थे। दूसरी तरफ गौरी और कालू ने तो हद ही कर दी थी। वो रोज़ टोकरी भरकर सेब ले जाया करते और आधे खाते और आधे फेंक दिया करते थे। एरी एरी गौरी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कल भी तुम लोगों के घर के बाहर इतने ज़्यादा ख़राब सेब पड़े थे। तुम लोगों ने जितने सेब खाने होते हैं इतने उतारा करो, अगर वो सेब ख़त्म हो गए तो सारा जंगल भूखा मरेगा। अरे अरे, तुम कौन होती हो मुझे ये बात बताने वाली कि मुझे कितने सेब खाने हैं और कितने नहीं? ये पेड़ रानो का है। अरे अरे, तो मैं यही कह रही हूँ कि रानो की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ और ये सेब ज़ाया मत करो। ये सेब लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अरे अरे, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो और मेरा दिमाग मत खाओ। यूं ही वो तो सुंदरी को निकाल देती है। रानो सारे जंगल में सेब बांटा करती, जिसकी वजह से उसके सेब ख़त्म ही ना होते थे, क्योंकि उस पेड़ पर इतने ज़्यादा सेब लगते। यूं ही सुंदरी तोती जाकर रानो को सारी बात बताती है। अरे अरे सुंदरी, मैं क्या कह सकती हूँ? गौरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाती है। अरे अरे रानो, इतना भी अच्छा मत बनो कि कोई तुम्हें खा ही जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सेब ख़त्म हो जाएंगे। अरे अरे सुंदरी, मैं गौरी से बात करूँगी। यूं ही अगले दिन गौरी आती है और 2 टोकरियाँ सेब की भर लेती है। अरे अरे गौरी, तुम दोनों सिर्फ अकेले हो और इतने ज़्यादा सेब तुम लोगों ने क्या करने हैं? तुम एक काम करो, एक टोकरी सुंदरी के घर दे आना और इन सेबों को ज़ाया मत करो, इसमें हम सब का फ़ायदा है। अगर ये ख़त्म हो गए तो हम सब भूखे मरेंगे। यूं ही गौरी को तो उसकी बात बुरी लग जाती है। अरे अरे रानो, ज़्यादा बातें मत बनाओ और मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है। ज़रा से सेब क्या दे दिए, तुम तो सर पर चढ़कर नाचने लगी। यूं ही गौरी बुरा बनाकर घर चली जाती है और रो रो कर कालू को बताती है।
अरे अरे, उस चिड़िया की इतनी जुर्रत, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। यूं ही वो दोनों मंसूबा बनाते हैं और जाकर रातों रात रानो का पेड़ काट देते हैं। फिर सारे सेब तोड़ लेते हैं और तोड़कर घर ले जाते हैं। रानो जब सुबह उठती है तो वो बहुत रोती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अब इस बारिश में हम दाना कहाँ से लाएंगे? ये कौन जालिम था जो मेरा पेड़ काट कर चला गया? रानो तो रोती रहती है, लेकिन जंगल में कोई भी ये बात मानने को तैयार ना था कि उसने पेड़ काटा है। रानो तो बहुत परेशान थी, उसके बेटे को भूख लग रही थी, इसीलिए रानो तेज़ बारिश में दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी दादी मिलती है। अरे अरे बेटी, परेशान लग रही हो। यूं ही रानो सारी बात उसे बताती है। अरे अरे बेटी, तुम परेशान मत हो, ये एक दवा है, ये ले जाओ और जाकर अपने पौधे की जड़ों में डाल देना। ये एक जादुई दवा है, इससे तुम्हारा पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूं ही रानो उस बूढ़ी दादी से वो दवा लेकर आ जाती है और घर आते ही वो दवा अपने पेड़ की जड़ों में डाल देती है। गौरी और कालू के घोंसले में उन सेबों का ज़्यादा वजन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका घोंसला टूटकर पानी में गिर जाता है। अरे अरे, कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। यूं ही वो दोनों के दोनों उस पानी में डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ जब रानो सुबह उठती है तो उसका पेड़ बिल्कुल ठीक हालत में था। यूं ही रानो खुश हो जाती है और सारे जंगल के पक्षियों को सेब देती है। अरे रानो, तुम्हें नहीं पता, गौरी और कालू के रात को घोंसले में पानी आ गया था और उनका घोंसला डूब गया है। उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल गई। मैंने उन्हें छुप कर देखा था, उन्होंने ही तुम्हारा दरख्त काटा था, उन्हें उनकी किए की सज़ा मिल गई। यूं ही सारे जंगल में पक्षी फिर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।